आज का व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और ऑनेस्टली नए साल में हम सब नए प्लान्स बना लेते हैं पर एक चीज़ हम भूल जाते हैं। नया साल तभी नया लगता है जब हम खुद को थोड़ा सा नया बनाते हैं। और मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर मैं खुद ही अंदर से अनहैप्पी हूँ तो कोई कैलेंडर चेंज करने से मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। मैं कभी-कभी सोचती हूँ हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब मैनेज करते हैं, फिर भी हम खुश क्यों नहीं रहते? क्यों हमेशा दिल में एक हैवीनेस होती है? क्यों छोटी-छोटी बातें हमें इतना डिस्टर्ब कर देती हैं? साल बदलने वाला है, 2026 आ जाएगा, पर अगर हम इस साल से पहले अपनी अनहैप्पीनेस के रियल रीज़न्स समझ लें, तो शायद हमारी लाइफ, हमारा दिल-दिमाग की हैवीनेस थोड़ी हल्की लगने लगे। इसलिए आज मैं आपसे वो 4 सच शेयर कर रही हूँ जो हम हाउसवाइफ्स बोल नहीं पाते पर हर रोज फील करते हैं। और एक बात, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी जो इन सारे रीजंस को हैंडल करने में आपकी रियल लाइफ में एक्चुअल हेल्प करेंगी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन, इनविजिबल ओवरलोड, जिसमें हम खुद को खो देते हैं, अपना स्ट्रेस दिल के अंदर दबाकर चलते रहते हैं। हम इतना सब हैंडल करते हैं, घर, बच्चे, रूटीन, एक्सपेक्टेशंस, कि धीरे धीरे अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम खुद को साइड पे कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम खुद क्या चाहते हैं। और कभी हम फील करते हैं तो वो भी हम अंदर दबा लेते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में किसको बोलूं। और फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अनहैप्पी क्यों हैं। और इन सब से अंदर ही अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है, वो भी साइलेंट होता है, साइलेंट स्ट्रेस, जिसका पता किसी को नहीं होता, ना हम किसी को बताते हैं ना एक्सप्रेस करते हैं। अपनी नीड्स, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। आप दिन भर काम करते हो, थक जाती हो, पर जब कोई पूछता है थक गई हो, आप सिर्फ बोल देती हो नहीं ठीक हूँ। ये वो साइलेंट स्ट्रेस है जो आप एक्सप्रेस नहीं करते। आपको थोड़ा मी टाइम चाहिए बट गिल्ट फील होता है तो आप प्लान कैंसिल कर देती हो और अंदर ही अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता जाता है। बट इस साल हमें थोड़ा रिवर्स करना है। सबसे पहले खुद के लिए जियो, थोड़ा सेल्फिश बनना जरूरी है। अपने आप को पीछे मत रखो वरना ये अनहैप्पीनेस जो है आपकी लाइफ में एक नेचुरल वे में बस जाएगी। इसलिए मैं क्या चाहती हूँ ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इस साल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने आप को दो। सेकेंड रीजन, नो जॉय रिफिल। हम खुद के लिए कोई छोटी सी चीज नहीं करते, ना कोई हॉबी, ना वॉक, ना 10 मिनट भी बस अपने नाम पर। घर संभालते संभालते हमारी पसंद की चीजें पीछे रह जाती हैं। शादी, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में एक पार्ट हमारा खो जाता है। अब दिन भर बस काम काम काम, घर का प्रेशर, रूटीन का लोड और कोई मी टाइम या हॉबी ना होना, ये सब मिलकर हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। हम रिचार्ज ही नहीं होते, बस चलती मशीन बन जाते हैं। नया साल एक चांस है अपने पुराने वाले तुम को वापस लाने का, जो खुश होती थी, जो क्रिएटिव थी, जो अलाइव फील करती थी। न्यू ईयर का मतलब ही ये है कि एक छोटी सी चीज वापस उठाओ, पेंटिंग, राइटिंग, कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सरसाइज, कुछ भी जो आपको खुशी देता हो। हॉबी का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता, हॉबी का मतलब है एनर्जी रिचार्ज। जब तक हम अपनी एनर्जी रिफिल नहीं करते हम इमोशनली खाली ही महसूस करते रहेंगे और इमोशनली ही ड्रेन रहेंगे हमेशा। वैसे जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे कि सच बोलूं तो मेरा दिल खुश हो गया। हम होम मेकर्स जब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो कितना हल्का महसूस होता है। जैसे अल आरुषा ने लिखा था कि सेल्फ केयर और मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है और उन्होंने जर्नल लिखने की हैबिट भी शेयर की। सच में इसी तरह की बातें एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं। और रोमाना अनवर, हाईटेक एंड सभा का घर, इन्होंने लिखा वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। यार ऑनेस्टली जब आप लोग ऐसे दिल से लिखते हो ना, मुझे लगता है मैं सही काम कर रही हूँ। हम सब एक दूसरे को लिफ्ट अप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्यार और एनकरेजमेंट चाहिए होता है। थर्ड रीजन, डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हमारी खुशी दूसरों के मूड से डिसाइड होती है। जैसे अगर हस्बैंड ने मूड में होकर बात नहीं की तो पूरा दिन खराब, बच्चों ने मैस कर दिया, पूरी एनर्जी डाउन, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे तो लगता है मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हमारी हैप्पीनेस टोटली उनके बिहेवियर पे डिपेंड हो जाती है। अपनी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देना ही सैडनेस का सबसे बड़ा, सबसे मेन रीजन है।
इस साल रिमोट वापस अपने हाथ में लो, खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में मत दो, अपनी पीस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ रीजन, फियर ऑफ स्टार्टिंग और चेंज। हम जानते हैं कि लाइफ में कुछ चेंज करना है, पर डर, डाउट, लोग क्या कहेंगे और मैनेज कैसे होगा सोचकर स्टार्ट ही नहीं करते। और ये डर हमें हमारी वही डेली के रूटीन में अटका देता है। आप सोचती हो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूंगी, कल से थोड़ा स्ट्रेचिंग करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, बट अगले दिन फिर वही वर्कलोड, बच्चे, एक्सक्यूजेस। आपको लगता ही नहीं कि आप डिजर्व करती हो अच्छा फील करना। इसलिए हमेशा याद रखो, चेंज छोटा हो या बड़ा, स्टार्ट हम करते हैं। और रही डर की बात, डर हमेशा बाद में जाकर हैंडल हो ही जाता है। आपने खुद इवन नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ किसी चीज से डर रहे होते हैं बट आप हिम्मत करके अगर उसे कर लेते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलती है। आप अपने डर को काबू कर पाते हो, अपने डर को ओवरकम कर लेते हो। इसलिए इस साल चेंज छोटा हो या बड़ा, स्टार्ट हमें करना है, डर को ओवरकम हमें करना है। 2026 के लिए बस एक ही चीज याद रखना, अगर हम इन 4 रीजंस को हॉनेस्टली हैंडल करना चाहते हैं तो एक छोटी सी टिप याद रखो। जब तुम पीस चूज करती हो तो तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद क्लटर फ्री हो जाती है। और पीस चूज करने का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं, पीस चूज करने का मतलब है अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को गुड बाय, अपने ऊपर का साइलेंट ओवरलोड उसे गुड बाय, दूसरों की मूड बेस्ड हैप्पीनेस को गुड बाय, और डर और डाउट को गुड बाय। जब हम पीस चूज करते हैं ना तो बहुत सारे गुड बायज नेचुरली आ जाते हैं। गुड बायज टू पीपल, हैबिट्स, रूटीन्स, गिल्ट, प्रेशर। और शायद इसी वजह से हम में से बहुत सी हाउसवाइफ्स खुश नहीं होती, क्योंकि हम गुड बाय से डरते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, इस न्यू ईयर में बस एक काम करना, हर डिसीजन में पूछो क्या ये मुझे पीस देगा। अगर आंसर यस है तो उसी तरफ चलो, और अगर नो है तो वहां से दूर हो जाओ। बस ये एक हैबिट ये एक हैबिट आपकी लाइफ में उन सारे नए बिगनिंग्स लाएंगी जो आप डिजर्व करती है। खुद को लॉस मत करो और साइलेंट स्ट्रेस को नॉर्मल मत बनाओ। दिस ईयर चूज पीस इवन इफ इट मीन्स चूजिंग गुड बाइज। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप जो भी कमेंट्स करेंगे उनमें से जो मुझे अच्छे कमेंट्स लगेंगे, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे, और जितने भी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे उन सब के नेम मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मेंशन ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।